इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपलियती इंदौर। दूसरों के उपदेश पर चलते हैं। जो उन्हें उपदेश सुनाई देता है उसके उपदेश के अनुसार भी चला करते हैं। अर्थात ऐसे मूढ़ लोग स्वयं भी भटकते हैं और दूसरों को भटकाते हैं। ऐसे मूढ़ लोगों के लिए ये कहना चाहिए कि मूढ़ आदमी, दरिद्र महामना आदमी को पंडित लोग मूढ़ कहते हैं। अमूढ़ दृष्टि, जिसकी दृष्टि में अमूढ़ता होती है, मूढ़ता नहीं होती है, जो सबसे पहले परीक्षा करता है किसे मानना चाहिए किसे नहीं मानना चाहिए, हमारा देव कौन हो सकता है, हमारा सच्चा शास्त्र कौन हो सकता, हमारा कौन गुरु हो सकता है। कई लोग कहा करते हैं ये सब परीक्षा करने की धर्म में ज़रूरत नहीं है। मैं उनसे बात कहना चाहता हूँ कि जब कोई भी असली चीज़ बन नहीं पाती है कि उसके पहले नकली चीज़ क्यों बन जाती है। और असली और नकली की पहचान जिसके पास नहीं होती है, क्योंकि जहाँ पर असली चीज़ पैदा नहीं हो पाई इसके पहले नकली बनना शुरू हो जाती है। जहाँ असली मार्केट ठप्प हो जाता हो, नकली मार्केट धड़ल्ले से चलने लगता है। वनस्पति घी आज से नहीं बना, वनस्पति घी जिस समय शुद्ध घी था उसी समय से कुछ ना कुछ उसमें मिलावट होने लगी। मिलावट हर समय होती रही है, लेकिन मिलावट की पहचान जिसके पास नहीं होती है, मिलावट की जिसके लिए अंदाज नहीं लगता है, वह व्यक्ति मिलावटी ही चीज़ों को उपभोग करने लगता है। लेकिन हमारे धर्म में भी मिलावट चलती रही है, आज से नहीं हर समय से। सच्चे अगर साधु होते हैं तो खोटे साधु भी होते हैं, अगर सच्चे भगवान होते हैं तो खोटे भगवान भी होते हैं, अगर सच्चे गुरु होते हैं, अगर सच्चे शास्त्र होते हैं तो अपसाहित्य भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें समझ करके विचार करना होगा कि कौन सी चीज़ हमें ग्रहण करना है, कौन सी चीज़ त्यागना है। बहुत सारे लोग इस पर विचार नहीं कर पाते हैं और इसी का परिणाम हमारे और आपके सामने आ जाता है। और यही परिणाम होता है कि मूढ़ आदमी जमीन और आसमान दोनों उसके लिए लड़ते हुए नजर आते हैं। क्यों? वो कहता है कि क्या फ़ायदा, ज़मीन क्या है, आसमान क्या है, इससे उसे कोई मतलब नहीं रहता है। अन्नान नान मूढ़ा। आचार्य कुंद देव ने कहा है कि अज्ञानी एक बार खराब होता है, पर उससे बहुत ज़्यादा खराब मूढ़ व्यक्ति होता है, क्योंकि मूढ़ व्यक्ति किसी का उपदेश सुनना समझना नहीं चाहता है। वह तो सिर्फ अपनी बात सुनाना चाहता है, दूसरे की सुनना नहीं चाहता है। जो अपनी बात ही सुनाना चाहे, दूसरे की न सुनना चाहे, ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर पतित होता है। और ऐसे पतित व्यक्ति से हमेशा हमें दूर रहना चाहिए। तो मूढ़ता अंधविश्वास को भी कहते हैं। मूढ़ता हमारे जब अंधविश्वास आ जाता है, हम दूसरे के उपदेश से चलने लगते हैं। जब हमारे अंदर से एक बात आ जाती है कि हमें क्या लेना देना, कोई भी भगवान हो, कोई भी गुरु हो, चाहे लंगोटी वाले हों, चाहे बिना लंगोटी वाले भगवान हों, हम तो सबको पूजेंगे क्योंकि भगवान तो अपन से बड़े होते हैं। ऐसी मान्यता रखने वाले लोग निश्चित तौर पर मूढ़ता में उलझते चले जाते हैं। वो ठगाते हैं और ठगने के बाद पछताते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पहले ही ठोक बजा कर के काम करता है, वह कभी ठगाता नहीं है और न पछताता है। इसलिए प्रिय बंधुओं, हम सब लोगों को यह विचार कर लेना चाहिए कि मूढ़ता से बचें और सही देव शास्त्र गुरु की पहचान करें और पहचान करके सच्चे देव शास्त्र गुरु की ही उपासना करें। मूढ़ लोगों की संगत न करें। भय, लोभ, जो कुछ भी हमारे सामने दिया जाए, सम्मान दिया जाए, उस सबको एक ताक में रखते हुए सच्चे देव शास्त्र गुरु की ही उपासना करें। यही कल्याण का पथ होगा, अन्यथा नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपलियती इंदौर।